कम ऑन गर्ल्स, वापस आओ, पोजीशन एक और रिहर्सल करेंगे। मधु, एक्स बीवी, एक्स फॉर एक्सपीरियंस या फिर एक्सटिंक्ट। क्या खींच लाया तुम्हें यहाँ? यहीं कहीं आसपास में आई थी और सोचा चलो थोड़ी बेइज्जत होती चली। हाँ? अरे वो हीरोइन की नई हेयर ड्रेसर आई नहीं अब तक, पता नहीं कहाँ रह गई। जी मैं हूँ। हेयर ड्रेसर? बाल बाल बचे, क्यों आई हो यार? बदला लेना? मुझे फिर से थप्पड़ मार, या फिर इस जुनून की एक नई कहानी शुरू करने, जलने की चाह? कैसी आग हो तुम जो खुद ही खुद में जल रही है पर मोम पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, इतनी तो स्मार्ट हो कि दोबारा खुद पर यह जुल्म नहीं करता, है ना? खैर, जब आ ही गई हो आज के दिन तो विश करना तो बन। और वैसे भी नफरत मोहब्बत की बिगड़ी हुई आवारा सौतेली बहन ही तुम। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे एक्सपीरियंस। दिल लेना खेल है दिलदार का, भूले से नाम ना लो प्यार का। प्यार भी झूठा, यार भी झूठा, देखो मुझको दिल वालों, खाया है धोखा मैंने प्यार का। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए। लेना खेल है दिलदार का। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए। भाभी जी, बिट्टू जी प्लीज मुझे भाभी जी मत बुलाइए। भाभी जी ट्रस्ट में मुझे नहीं पता था। बिट्टू जी बहुत ही बिगड़ैल बच्चे हो गए हैं आप। जब वो कह रही है कि इसे भाभी जी मत कही तो मत कही। ऐसे कैसे आप किसी को भी अपनी भाभी जी कह सकते? हेलो सर। सर हम बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज को लेकर आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। अगर मुझे आपके सवालों की शक्ल पसंद आई तो मैं जवाब दूंगा। जी सर, हम शुरू करें? भाभी जी प्लीज बिट्टू जी, आपने सोच भी कैसे लिया? मैं वहां काम करूंगी जहां आरके की शूटिंग चल रही है। आई एम रियली सॉरी, ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाभी जी मुझे नहीं। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपके सूट पर हल्का सा लाल रंग ऐड कर सकते हैं? क्यों? सर ये गुलाब हम आपके सूट पर लगाना चाहेंगे। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं। सर ये तो सिर्फ एक गुलाब है। मैंने एक शेर पाला था जो गुलाब खाकर मर गया।
सर आप समझिएगा कि आपके किसी सबसे बड़े फैन ने आपको दिया है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव यू। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके सवालों की शक्ल मुझे पसंद नहीं है तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अब धीरे धीरे मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं आ रही है। अब सॉरी सर। सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आपकी सबसे रोमांटिक फेवरेट मूवी कौन सी थी? मिस्टर इंडिया। तो मिस्टर इंडिया रोमांटिक कहाँ थी? जी, आपने ध्यान से नहीं देखी। थैंक यू। इंटरव्यू ओवर, आप जा सकती हैं। सर प्लीज सर एक थैंक यू। मधु, क्या हुआ? मधु क्या हुआ? 1000 जगह पे बिट्टू जी काम दिला सकते थे, पर दिलाया दूसरी इंसान के सेट पे। क्या? आरके के सेट पे? मधु छोड़ी, ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना वहां तेरे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं हुआ। और मैंने बिट्टू जी से कह दिया कि मैं वहां काम नहीं करना चाहती और मैं चली आई। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मैं जितना उस इंसान से दूर जाने की कोशिश करती वो लौटकर मेरी जिंदगी में आ जाए। क्या करूं मैं मां, क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा, संभाल अपने आप को। पहल साहब, स्क्रिप्ट आप टाइम से भिजवाइए ना जी, जल्दी। हाँ, हाँ, आपको याद है आपकी एक बहू हुआ करती मधुबाला, से आज मुलाकात हुई, सेट पे आई थी। किसी ने उसे सेट पर ही काम दी। कितने दिलदार होते हैं कुछ लोग। पर मां वेरी बैड। आप पूरी तरह से अपने बेटे को समझ ही नहीं पाए। आपने तो कहा था कि वो लड़की जिसने मुझे जीना सिखाया है, मुझे बदला है, उसका ये हाल करने के बाद जब वो मेरे सामने आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, दुख पहुंचेगा, पछतावा होगा। पर नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एक धड़कन भी एक्स्ट्रा नहीं। मां, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात तो सुनो मां। पता है मां, तो वो मेरे सामने आई, बुरा लगने के बजाय कुछ चुभा। ऐसा लगा कि कैसे वो इतनी आसानी से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती, पर फिर वो कांपने लगी और ऐसा लगा अभी जमीन पर गिर जाए और हमेशा जमीन ही होकर रह जाए। और तब बहुत खुश हुआ था, बहुत। थोड़ी दया भी आती। काश वो तभी टूट गई होती जब मैंने 4 फेरे लिए। नहीं मुझे प्यार के इतने नाटक करने पड़े, नहीं उसे धोखा मिला, और एक ही बार सब कुछ खत्म हो गया और मधुबाला का हमेशा
सही कहा ना माँ। यू अग्री? खास दिन मोहब्बत का, तो मोहब्बत की खुशियां, मोहब्बत का दर्द सह रहे हर धड़कते दिल के लिए पेश है वो गीत जो प्यार में डूबे हर दिल ने कभी न कभी गुनगुनाया होगा और फिर कैसेट पे, सीडी, वॉकमैन पे बजाया होगा। कुछ मीठी मीठी यादें जुड़ी होंगी। फिल्म का नाम खामोशी द म्यूजिकल। गाना गाया है एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। पेश है बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं।